Hello student, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy. In last lecture we have studied differences between gram positive and gram negative bacteria. Today we are going to see Archaebacteria. In this chapter we are not only going to see points given in NCERT books, but also you will come to know that why Archaebacteria can survive in extreme conditions, which is given in NCERT book, but what is not given in NCERT book and other videos is that why every type of Archaebacteria, that is why halophils can survive in extremely salty areas and why thermoacidophils can survive in hot springs where heat and acidity are very high is explained in this video. So let's start. Archaebacteria are most primitive prokaryotes और इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ बिलीव दैट they have evolved immediately after evolution of first life. आर्कीबैक्टीरिया को एंशिएंट लिविंग फोसिल्स भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि दे रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हम जानते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और इसकी वजह है इनकी सेल वॉल का डिफरेंट होना. ये सेल वॉल ही है जिसकी वजह से आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग और हॉट सॉल्टी एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं. देयर वॉल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय absence of peptidoglycan. Their wall is characterized by absence of peptidoglycan. Wall contains proteins and monocellulosic polysaccharides, and most important characteristics of their cell membrane is presence of monolayer of branched chain lipids. I am repeating, the most important characteristics of their cell membrane is presence of monolayer of branched चेन लिपिड्स. और एक फैक्टर है जो आर्कीबैक्टीरिया को अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाता है, वह है 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे नोट्स में ये गलत लिखा है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा. 16S rRNA. अब हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के दो कैटेगरीज़ की. हम आर्कीबैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. आप ये बात ध्यान में रखना, मैं दो कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, टाइप्स की नहीं, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया के 3 टाइप्स होते हैं, मिथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स. लेकिन इन तीनों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स. अभी हमें ये कंसेप्चुअल है तो इसे बहुत ध्यान से सुनना है कि ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या है और फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है. ये समझ में हमें आएगा तो हम आगे बढ़ते हैं. ऑब्लिगेट एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो मर जाते हैं, यानी कि दे गेट किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स. ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जाम्पल है मिथेनोजन. थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स ये दोनों फैकल्टेटिव एनारोब्स के एग्जाम्पल हैं. तो फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा. फैकल्टेटिव एनारोब्स आर एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया. ये फैकल्टेटिव एनारोब जो होते हैं वो एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन विच कैन बियर एरोबिक कंडीशंस कंफर्टेबली. लेकिन वो एनारोबिक कंडीशंस कंफर्टेबली बियर कर सकते हैं. तो ये हो गया फैकल्टेटिव एनारोब्स.
तो आपको समझ में आया होगा ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स में डिफरेंस क्या है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के सबसे पहले टाइप मिथेनोजन की। एग्ज़ाम में आपको इसका हैबिटेट पूछा जा सकता है। मिथेनोजन्स आर फाउंड इन मार्शी एरियाज़। ये मार्शी एरियाज़ में क्या करते हैं? देखिए, अगर हम इसका रीज़न आउट करेंगे तो हमें ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि मिथेनोजन्स मार्शी एरियाज़ में क्यों पाए जाते हैं। तो मार्शी एरियाज़ में ये मिथेनोजन्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। और कुछ मिथेनोजन्स होते हैं जिनके सेल वॉल में सीडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सम मिथेनोजन्स कंटेन्स सीडो मेम्ब्रेन इन देयर सेल वॉल। They are autotrophs and obtain their energy and carbon from decomposition products. ये बैक्टीरिया सिम्बायोइट्स की तरह भी रहते हैं। ये भी सिम्बायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो सिम्बायोइट की तरह रहते हैं, इसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। ये हर्बिवोरस एनिमल्स जैसे कि काऊ या बफेलो, इनके गट में रहते हैं, जहाँ पर ये सेल्यूलोज फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, and they are responsible for production of methane, which we call it as a biogas from dung of these animals. This point is also important for MCQs. अभी बात करते हैं हैलोफिल्स की। हैलोफिल्स, ये वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो एक आता है हैलो मीन्स सॉल्ट और फिल्स मीन्स लाइक और लविंग। तो हैलोफिल्स लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। देखो, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है एज पर MCQs आर कंसर्न। हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस, ये दोनों हैलोफिल्स के एग्जाम्पल्स हैं। हैलोफिल्स के सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है दैट देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स रेड कैरोटिड पिगमेंट विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। जो ये रेड कैरोटिड पिगमेंट होता है इनके सेल मेम्ब्रेन में हैलोफिल्स के, वो उनको हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली कोई भी सेल सॉल्टी एरिया में सरवाइव नहीं कर पाती, तो फिर ये हैलोफिल्स यहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाते हैं? तो इसके 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि their cell wall contains special lipids, then they have mucilage covering, and third point is that they have high internal salt content. थर्मोएसिडोफिल्स की बात करते हैं अभी। थर्मोएसिडोफिल्स, ये भी वर्ड को ब्रेक करेंगे तो इसमें बनता है थर्मो यानी हीट और एसिड यानी एसिडिक कंडीशंस और फिल्स यानी लविंग। Thermoacidophils are the bacteria which can tolerate extreme heat and acidic conditions. They live in hot springs. They can tolerate temperature as much as 80 to 100 degree centigrade and pH as low as 2. अब यहाँ लो pH की क्यों कर रहे हैं बात? तो जब pH लो होता है तो एसिडिक कंडीशंस हाई होती हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं। थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस, ये थर्मोएसिडोफिल्स के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट मेक्स देम टू टॉलरेट हाई एसिडिक कंडीशंस एंड हाई टेम्परेचर? So 2 reasons are behind this. First is their cell membrane contains branch chain lipids and they contain special resistance enzymes which are capable of operating under high acidic conditions. तो ये 2 reasons है जिसकी वजह से थर्मोएसिडोफिल्स सर्वाइव कर पाते हैं स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में। तो पहला रीज़न बताया है कि इनके सेल मेम्ब्रेन में जो ब्रांच चेन लिपिड्स होती है उनकी वजह से, और दूसरा होता है कि कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस एंजाइम्स होते हैं इनके शरीर में जो कि कैपेबल होते हैं ऑपरेट करने के लिए अंडर हाई एसिडिक कंडीशंस। ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर पाते हैं।
मैंने जो आज सिखाया है उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही रिसर्च किया हुआ ये सब रिसर्च किए हुए पॉइंट्स हैं, तो इसे ध्यान से देखना। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, and don't forget to subscribe to watch new videos on biostudy. Thanks for watching this video.